होगा वो शागिर्द बनाएगा। तो शागिर्द वो बनाता है जो उस्ताद है। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हम उस्ताद हैं, और ये भी आगे बताती है याकूब के खत में, तुम में से ज्यादा उस्ताद, लेकिन वो उस्तादी हो रहे, ये उस्तादी हो रहा है। इसमें लोगों को तैयार किया जाता है। ये उस्ताद का काम है कि नौजवान बेटों को, बेटियों को, कलीसिया को तैयार करें, लोगों को मसीह के पास लेकर आए। और वो जो उस्तादी की बात हुई है ना, तुम में से ज्यादा उस्ताद ना बने, वो गलत तालीमात को लेकर जब पेश करते हैं तो फिर मसला है, फिर हमारी जिंदगियों में मसला है बहुत बड़ा। क्या कभी सोचा कि हमारी जिंदगी में मसले क्यों चल रहे हैं? कभी अगर नहीं तो आज जब आप सोते हैं, सोने से पहले आप इस बात को सोचें कि मैं इस दुनिया में आया, खुदा ने मुझे इस दुनिया में भेजा, खुदा का मकसद क्या है हर इंसान के लिए। यिर्मयाह कहता है कि खुदा हर इंसान के लिए अच्छे मंसूबे रखता है। खुदा के पास हर इंसान के लिए अच्छे ख्यालात हैं। क्या कभी सोचा है जैसे हमारे वालिदैन के अच्छे ख्यालात है ना, साडा बच्चा डॉक्टर बने, साडा बच्चा इंजीनियर बने, ये बड़ी बात है। जेड़ा लायक होवे कहने इन्हू डॉक्टर बनाना है ना, ते जेड़ा थोड़ा ढिला जिहा होवे कहना साडा पुत्र बड़ा शरीफ है, वो पढ़ाई च भी ढिला है, उन्होंने कहने इन्हू असीं इतना पादरी बनावांगे, बहु बनावांगे। तो क्या जो तेज हैं, जो लायक हैं, वो नहीं खुदा के खादम बन सकते? बन सकते हैं। वो ज्यादा जल्द लोगों को खींच कर मसीह के पास लेकर आते हैं, ज्यादा जल्दी से। तो बाइबल मुकद्दस में से बहुत से हवाला जात हैं, 102 हवाला जात बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मे के बारे में है। क्या कभी सुने कि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा दिया है? जी, यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा लेने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि मैं बड़ा तंग हूं, जब तक एक बपतिस्मा ना ले लूं मैं बहुत तंग हूं। कभी ऐसी सोचे है कि ऐसी बपतिस्मा नहीं लगाएंगे तो ऐसी भी तंग आ। मैं हवाला बताऊंगा इससे पहले कि हम किसी और हवाले की तरफ बढ़ें। हम रोमियो के खत को जब पढ़ते हैं, उसका 6वां बाब, तो वहां पर हमें बड़ी खूबसूरती से मिलता है बपतिस्मे के बारे में। क्या तुम नहीं जानते, 30वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का क्या लिया? तो जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? किसकी मौत में शामिल होते हैं? तो जेड़े बपतिस्मा नहीं लेंदे ओ मसीह की मौत में शामिल ने। ये भी सवाल करना ठीक भी है, इसको गलत भी लिया जा सकता है। क्या जो बपतिस्मा नहीं लेते, क्या उनके लिए निजात नहीं है? वो कहेंगे जी यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर निजात का काम पूरा किया, हम तो निजात याफ्ता है, लेकिन मसीह की मौत में किस तरह शामिल होंगे? हम तो नहीं मसीह की मौत में शामिल। मसीह की मौत में शामिल होने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। केड़ा बपतिस्मा? एक तो बपतिस्मा दिता जाता है छठे वाला, कहते हैं जी बपतिस्मा है। वो छोटे बच्चे को पता ही नहीं है झूठ क्या है सच क्या है, तो उसका बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह को आज के दिन कहां लेकर जाया गया? हैकल में। तो क्या यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ? अगर ते बपतिस्मा होया तो फिर यीशु दा दूसरी दफा फिर हो रहा है पानी का बपतिस्मा। कुलसियों के खत में लिखा है एक ही खुदा, एक ही ईमान और एक ही। तो फिर ये क्यों बपतिस्मा? झंडे के नीचे से गुजारना, पानी दे छट्टे मारना। कई कहते हैं नहीं जी बपतिस्मा लेके भी गुनाह करना है, उसमें अबलीस काम करता है। बपतिस्मा नहीं लेना मेरी बहन मेरे भाई, तू तो फिर गुनाह करना है। वो नहीं चाहता कि हम मसीह की मौत में शामिल हो, वो नहीं चाहता। इसलिए हमारे हालात, हमारी जिंदगियां, मैं अपने वालिद साहब की बात बताना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरे सारे बच्चे निजात याफ्ता हैं, सारे बच्चों ने बपतिस्मा लिया है। लोगों को भी यही बताते हैं कि इस चीज की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मेरा बच्चा बपतिस्मे लिए तैयार है, निजात याफ्ता ने बपतिस्मा लिया।
कहते हैं जी रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स। तो बाइबल बताती है बपतिस्मे के बगैर रूहुल कुद्स नहीं जिंदगी में आता। लिखा है जब तुम तौबा करोगे, गुनाहों की माफी मांगोगे, तो रूहुल कुद्स तुमको क्या इनाम में, वो इनाम में मिलता है। लेकिन इनाम के लिए कुछ करना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है ना। वो दौड़ बपतिस्मा है। बपतिस्मा निजात का दरवाजा है। बेशक यीशु मसीह निजात दहिंदा है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बताया कि ये है दरवाजा बपतिस्मा। मखसूसियत का क्या मतलब है? क्यों मखसूसियत करवाई जाती है? मैं पहले भी बता चुका हूं। मखसूसियत मसीह में शामिल होना। मसीही मजहब में जिस तरह हमारे भाई अज़ान देते हैं ना, सभी जानते हैं, हम भी अपने बच्चों को चर्च में लेकर आते हैं, मखसूसियत करवाते हैं ताकि मसीह में शामिल हो जाए। एक मसीह में शामिल होना, एक मसीह की मौत में शामिल होना। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह की मौत में शामिल होते हैं। हालेलुया। देखेंगे बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो पानी से बाहर निकले तो क्या हुआ? उससे पहले क्या हुआ? एक आवाज आई कि ये मेरा, जिससे मैं, देखिए जब हम बपतिस्मा लेंगे तो फिर खुदा हमसे खुश होगा। कभी हमने खुदा को खुश किया? यासी चौधरी साहब, पता है ना चौधरी साहब, एल्डर साहब, अबलीस, या हम अबलीस को रोज खुश करते हैं। मैं खुश होया जदों मैनू आओ यहोवा दे ते घर जाके बहना ही सिर्फ ते कुछ करना है। की करना है? गीत गाने ने, इबादत करनी है, कलाम सुनना है। मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा दे घर तबला बजाइए। हाँ, लेट नहीं आना, ते लेट आवांगे ते ओदा भी हिसाब देना पवेगा। कोई भी है गाने वाला, बजाने वाला है तो मसला है, गा बजाकर चले जाते हैं तो ये भी मसला है। हम क्यों नहीं इबादत में पूरा टाइम देते? हमने पूरे तौर पर मसीह को पहना नहीं है, मसीह को कबूल नहीं किया, मसीह में जड़ नहीं हमने पकड़ी आज तक। जब जड़ पकड़ेंगे तो फिर दायत की हदिये, खुदा को टाइम, चर्च में आना, खुदा को देना, खुदा के साथ वफादारी, दुआएं, बाइबल को पढ़ना, ये सब हमारी जिंदगी में उतर आएगा जब हम जड़ पकड़ेंगे। हमने आज तक जड़ नहीं पकड़ी। अबलीस दियां होंदियां ने कि नीयां कच्चियां, ते जिदियां नीयां कच्चियां होन की होंदा है? वो डिग जांदियां ने। ते कि साडियां भी नीयां कच्चियां है ने कि नहीं सलमान भाई? डिग जांदियां छेती, हम गिर जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। हम में ये बड़ी बुरी तस्वीरें हैं जो आजकल चर्चेज में पाई जाती हैं। हर एक चर्च में, किसी भी जगह पर चले जाए, मुझे गीत का मौका नहीं मिला, मैनू मौका नहीं मिला, बोलन का नहीं मिला, मैं चर्च के काम चंगे नहीं किया, हार नहीं पाया। हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं या अपने आप दिखावे के लिए कर रहे हैं? मसीह को हमने पहना नहीं है। हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ना नहीं चाहते। बपतिस्मा लेना है तो फिर पुरानी इंसानियत को छोड़ना जरूरी है। अगर हम पुरानी इंसानियत को छोड़ते नहीं हैं तो फिर परेशान है। कभी हम परेशान हुए, कभी हम तंग हुए? यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं बड़ा तंग हूं जब तक बपतिस्मा ना ले लूं, तंग हूं। मसूल लेने वाले, जब लूका की इंजील के 3 बाब की 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद हम क्या करें? तो यीशु मसीह ने भी कहा तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। आइए माल की किताब 2 बाब की हम देखेंगे 37वीं और 38वीं आयत में क्या लिखा है। जब पतरस ने कलाम सुनाया तो लिखा है, लोगों के दिलों पर सख्त चोट लगी। क्या हुआ? लोगों के दिलों पर सख्त चोट लगी। तो उन्होंने क्या कहा? जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, क्या भाइयों हम क्या करें? जब हमारे दिलों पर चोट लगती है
ते असी सौ जाने घर जाके, किसी ने नहीं दसदे चोट लगी। इत्थे जिन्हें कलाम सुनाया, एक दफा हम इबादत में गए, मेरे चाचू जी वहां पर मैसेज सुना रहे थे, ये काफी 11-12 साल पुरानी बात है। उन्होंने कलाम सुनाया, एक शख्स आया, वो उनके गले लग के इतना रोया, तकरीबन 15 से 20 मिनट वो रोता रहा, क्योंकि वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहा था। कलाम उसकी जिंदगी में असर उसने दिखाया। तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा। जिस भी रूप में आया, जिस भी रूप में वो आया है, उसने अपना असर दिखाया। पहले दिन बहन ने कहा वो बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। मुसर है कलाम, असर रखने वाला है। हम असर नहीं होने देते अपनी जिंदगी में कलाम को। याकूब कहता है कलाम को महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। हम अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम को महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने। हम बस सुनते हैं। लिखा है आखिर जमाना में बखेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इनके दिलों पर, कानों पर, ज़हनों पर, आंखों पर सब चर्बी छा गई है। तो देख लें, लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने बिस्तरों में हैं। हो सकता है वो ड्रामा देखते हो, फिल्में देखते हो, टिकटॉक चलाते हो। खुदा के घर में आना मुश्किल लगता है। इब्लीस नहीं जाने देता, इब्लीस नहीं चाहता। इब्लीस को पता है कि यहां पर अगर कोई गया तो बपतिस्मे पर कलाम होगा, तो लोग यीशु को कबूल करेंगे, ते मेरा डेरा चुकिया जाए। असा कैदियां नु तेरे गीत है, असा कैदियां नु तेरे कोलों ले जाना है। असा जित के मैदान ते तो जितांगे ते उदों ही जिदों जंग करांगे। तो जंग बाइबल मुकद्दस हमारा हथियार। अगर हमारे अंदर कलाम नहीं, तो फिर हम इब्लीस के साथ जंग नहीं लड़ सकते। लूका की इंजील 21वें बाब में जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया। क्या हुआ? आसमान खुल गया। बपतिस्मा लिया तो फिर दुआ की यीशु से। असी बपतिस्मा लेने आ ते साडियां आदतां ओही ने, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन बड़ा परहेज होए, उस तो बाद फिर ओही रूटीन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इब्लीस हम पर ज्यादा अटैक करता है, ताकि ये दोबारा पुरानी जिंदगी में बल्कि उससे बढ़कर गुनाह करना शुरू कर दे। वो लोग जो कहते हैं नहीं नहीं बपतिस्मा लेकर भी हमने गुनाह ही करना है, अपने ज़हन से इस बात को बिठा लो कि वो इब्लीस की आवाज है। खुदा चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक कहने जिदो खुदा दी मर्जी। भाई खुदा दी मर्जी है, आज ही नजात पाइए। लिखा है आज इस घर में नजात आई है। ज़कई के घर में जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है। नजात आती है जब हम यीशु को कबूल करते हैं। इकरार जरूरी है। जब पतरस ने कलाम सुनाया, लोगों ने कहा हम क्या करें? पतरस ने जवाब दिया तौबा करो। पहली बात। दूसरी बात, अपने गुनाहों की माफी मांगो। तौबा करना और गुनाहों की माफी मांगना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पता है? तौबा की है हमने, तौबा तौबा मैं को नहीं करना, ते जेड़ा कर लिया है ओदे लिए माफी मांगनी है। तौबा और माफी में फर्क है। हम कितनी तौबा करते हैं? बाइबल मुकद्दस में दाऊद तौबा करने वाला, खुदा को मनाने वाला। खुदा कहता है कि मेरे दिल का बंदा मुझे। हमने दिल के बंदे उसके बन सकते? हमारी जिंदगी में तौबा नहीं है। हमारी जिंदगी में मांगना मांगना मांगना, लंबी लिस्ट है। छत से लेकर नीचे तक, नीचे से छत तक, पूरा गड्डी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, अच्छा रहन सहन भी हो, इंज भी हो, वो भी हो। हमारा मांगना नहीं खत्म होता। क्या हमने अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा के रूप को मांगा कभी जिंदगी में? उसका कलाम बेतसीर नहीं लौटता। हमारे दिल सख्त है,
लिखा है कि इस जमाने में बथेरों के दिल सख्त हो जाएंगे, हो गए हैं। भरा पसंद नहीं करता, भैन भैन चर्च से बह के मुखालफत चल रही होती है। तो हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? जिंदगी का नहीं पता कब मर जाए। कोई यह ना कहे चंगा होया मर गया, इन्हें भी स्यापा पाया होया सी। हर कोई रोवे कवे नहीं चंगा बंदा सी, एदे नाल ही बाहर आ सकता। तो ये हम पर है, हम खुदा के साथ कितनी वफादारी से चलते हैं। एक और लूका की इंजील 7वां बाब 28वें आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाहत में छोटा है उससे बड़ा है। जो अपने आप को छोटा करता है वो उससे बड़ा है। अस साड़ी कोशिश होती है असि अपनी परफॉर्मेंस दईए, गीत गाया, ओहो बड़ा अच्छा गाया, वाजा बड़ा अच्छा बजाया सुनील खान ने, अरसलान ने तबला बड़ा अच्छा बजाया, हमें कैसा बजाया तबला। क्या हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुदा की खिदमत कर रहे हैं, या हम खुदा को खुश करने के लिए, बरकत लेने के लिए, नजात लेने के लिए? आसमान के तले जमीन के ऊपर किसी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। छोड़ दें कि कोई हमारी तारीफ करेगा। आप काम खुदा के लिए करें, लोग कहेंगे अच्छा किया है। जो खुदा के लिए काम होता है खुदा उसमें असर छोड़ता है। हालेलुया। जो काम हम खुदा के लिए करते हैं उसमें असर होता है, तो जेड़ा असि दिखावे ला करने हैं ਉਹਦੇ ਚ असर नहीं जे होता। दिखावे क्या? जब हम अपने आप को छोटा करें, कोई गल कर दे तो कहो ठीक है, तो जैसे कहने इन्हें मैनू गल क्यों, मैं गिरजे पढ़ना ही नहीं। भाई गिरजे का की कसूर है? लड़ाइयां तो अपने अपने घर दियां ने, चर्च का क्या कसूर है? अबलीस बड़ा तेज है, अबलीस सोथों काम शुरू करता जी, घर तो चर्च तक लैके आंदा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम को, यीशु मसीह ने कहा मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातल कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने भी इनकार कर छड़िया सी, हुण सानू ए बपतिस्मे नहीं सिखाएगा। लिखा लूका 7वें बाब की 33वीं आयत में, 7वें बाब की 30वीं आयत, मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातल कर दिया। बातल का मतलब है खत्म कर दिया, नहीं लेना चाहा। क्या आज हम खातमों का कलाम सुनते हैं, हमने अपने दिलों को सख्त किया? नहीं लेते जी, नहीं लेना हमने, ठंड बड़ी लगती है ना। तो वो जो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, जिसके कपड़े भी उतारे गए, उसको नहीं थी कोई शर्म आती, वो हमारे लिए लानती बना। हम बपतिस्मा लेना पसंद नहीं करते, हम मसीह की मौत में शामिल होना पसंद नहीं करते। वो जो कील उसके हाथों पर लगाए गए थे, कांटों का ताज पांव पर कील लगाए गए, पसली में नेजा लगाया गया, किसके लिए? वो सजा हमारी थी, उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। असी तौबा करना नहीं चाहते, असी ढीठ हो गए हैं। यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया पानी का? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को? बोले कोई जरूरत लिया क्यों? सानू नमूना दे ले। हम कैसे नमूने हैं? नमूने दो तरह के है ना। नमूने एक ते आंदे ने तू नमूना ही है, ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ नमूना। नमूने तो मुराद वो जेड़ा कहंदे ने ना तंजिया, आंदे ने एवें ही। एक होंदा नमूना मिसाल, कि ऐसा अच्छा काम करना, आंदे ने यार वो नमूना से, कहंदे ने ओ नमूना से। फर्क है बात। हम कौन से नमूने बन चुके हैं? केड़े? वो बन गया
ये सब ने अपने अपने दिल में सोचना है।